हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7। इसका हमने 1 से लेकर 13 पार्टों तक का हल यहाँ पर अपलोड कर दिया है। किस प्रकार से देखना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी जो नई 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है 2023-24 के लिए आपको हल करने के लिए दी गई है। उसी के हम पहले पार्ट का हल देखने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका आपका नाम होने वाला है यहाँ पर पूर्णांक। तो आइए पहले पूर्णांकों के बारे में समझ लेते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो संख्या आपको दिखाई दे रही हैं ये आपकी पूर्णांक कहलाती हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं और इस साइड को जाती हैं आपकी प्लस में और इस साइड को जाती हैं आपकी माइनस में। संख्या वही होती हैं तो इस साइड केवल प्लस का चिन्ह रहता है, यानी दिखाई नहीं देता है, और इस साइड आप माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो ये 0 से इस साइड को भी अनंत तक जाएंगे, आप चाहे जहाँ तक लिख सकते हैं, और इस साइड को भी आप जाएंगे, लेकिन क्या चिन्ह लगाएंगे उन्हीं के आगे माइनस। तो यहाँ पर देखिए जो प्लस में होती हैं इस साइड को जाती हैं, इनके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, उसे बोलते हैं धन पूर्णांक। क्या कहा जाता है? धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक कहा जाता है। और जो इस साइड को जाती हैं माइनस चिन्ह लगाती हैं उसे बोलते हैं माइनस के चिन्ह को ऋण। क्या बोला जाता है? ऋण। तो ऋण पूर्णांक होती हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप। और याद ध्यान रखिए आप, जो यहाँ पर जैसे माइनस का 5 है और यहाँ का जो 2 है, यदि आप माइनस का 5 लिखते हैं और 2 लिखते हैं, इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा जो बिना चिन्ह वाली संख्या होती है वो हमेशा बड़ी होती है। यदि माइनस का चिन्ह लग जाता है तो चाहे कितनी बड़ी भी संख्या हो वो हमेशा छोटी ही होती है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पर आप एक चिन्ह और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चिन्हों के बारे में। यहाँ पर चिन्हों के बारे में ध्यान रखेंगे कि समान चिन्ह यदि होते हैं, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो एक से चिन्ह होंगे समान चिन्ह हैं, यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो प्लस प्लस है और नीचे माइनस माइनस, तो ये हमेशा क्या बनाएंगे? प्लस। और अलग अलग चिन्ह होते हैं, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, तो आपके ये दोनों चिन्ह मिलकर क्या बनाते हैं? आपके हमेशा माइनस बनाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, समान चिन्ह प्लस बनाते हैं और अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या बनाते हैं? माइनस। तो आइए पहला सवाल देख लेते हैं, प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है घटाइए। तो देखिए किस प्रकार से घटाना है आपको, तो इसे घटाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस के 15 और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस के 18। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस 18 के पास आपके यहाँ पर 2 चिन्ह हैं, तो ये दोनों एक से हैं, तो इसलिए ये चिन्ह काय का हो जाएगा? आपका प्लस का हो जाएगा। अब देखेंगे आप यहाँ पर माइनस के 15 हैं और यहाँ पर प्लस के 18 हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये चिन्ह दोनों अलग अलग हैं, तो ये घट जाएंगे। तो 18 में से आप 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? आपके 3। आपकी बड़ी संख्या प्लस की है, इसलिए उत्तर भी आपका प्लस का 3 होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये रहा अगला प्रश्न हमारा। तो इसको देखिए क्या लिखा है इसमें, इसका भी आपका इसी प्रकार से दिया है। ये लिखा है 35 और यहाँ पर देखेंगे 2 माइनस के चिन्ह हैं एक साथ में, तो ये दोनों माइनस के मिलकर क्या बनाएंगे? प्लस चिन्ह। तो यहाँ पर 35 और माइनस के स्थान पर दोनों जोड़कर क्या हो जाएंगे? प्लस, और यहाँ पर 20। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 35 और 20 जोड़कर आपके कितने हो जाएंगे? 55। अगला प्रश्न दिया है माइनस के 25 हैं और यहाँ पर देखेंगे केवल एक ही माइनस का चिन्ह है, तो आपका माइनस ही रहेगा। तो माइनस के 25 और माइनस के 13। अब आप ये देखेंगे कि दोनों के चिन्ह कैसे हैं? आपके समान। समान है तो ये हमेशा जुड़ेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 38। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम करेंगे, आपके यहाँ से दिए गए हैं और यहाँ पर आपके बगल में यहाँ पर दी गई होगी ABCD, यहाँ पर A B C और D, और इनके नीचे दिए गए होंगे बॉक्स। जो भी यहाँ पर दिए गए होंगे इन ऑप्शनों में से जो भी सही आता है यहाँ पर, जैसे पहले का आंसर यदि 1 होता यानी A, तो यहाँ पर पहले वाले को यहाँ पर हम कलरफुल करते, यानी इसको गोला को क्या कर देते? कलर कर देते। ठीक है, तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं, आप करते चलिएगा इसी प्रकार से। तो पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है इसको देख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? तो सबसे छोटा पूर्णांक इनमें से ढूंढना है। तो हमने यहाँ पर पहले ही देखा था कि जो माइनस में सबसे बड़ी संख्या होती है वही सबसे छोटी पूर्णांक होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न है आपका। तो अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दूसरा, पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक क्या होता है? तो यहाँ पर पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। 0 एक ऐसी संख्या होती है जिसे जोड़िए घटाइए, जोड़ घटाना करने से कोई भी अंतर नहीं आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका तीसरा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3, इसको देख लीजिए क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया गया है A भाग देना है 1 का, -1 का।
तो 1 में आपको यहाँ पर क्या करना है, ए में भाग देना है -1 का, तो इसका उत्तर आ जाएगा माइनस की ए। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। इसके बाद अगला है चौथा प्रश्न। तो यहाँ पर देखेंगे पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है, यानी गुणा करने पर कोई भी उत्तर चेंज नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए यदि 5 है तो 5 है, जैसे 6 है, तो इनमें यदि हम किसी संख्या का गुणा करें तो वही की वही आए, तो केवल क्या है 1 का हम यदि गुणा करेंगे तो वही की वही संख्या में प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1। ये गुणात्मक तत्समक है और वो आपका यहाँ पर योज्य तत्समक था। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 5वां। यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था और आगे देखिए क्या लिखा है, और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। तो आपको क्या होगा ये बताना है। तो पहले 3 था आपका, 3 और कम हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल, 3 और 3 जोड़कर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, इसको देखिए क्या लिखा है आपका। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 है। तो देखिए हमें यहाँ पर मानी हुई है, एक 2 ले लिया हमने और एक -5 ले लिया। अब इनका हमें करना है योग यानी जोड़, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है आपका, एक धन है एक माइनस है, तो एक ऋण और धन है तो अलग अलग चिन्ह है ना, तो माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ पर। अब ये दोनों घट जाएंगे तो 5 में से 2 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 3, और 3 आएगा आपका बड़ी संख्या वाला यानी माइनस का। तो ये रहा आंसर इसका। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये रहा 7वां प्रश्न आपका, तो इसको भी देख लीजिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर कितना है -8। तो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये इस प्रकार से खुल जाएंगे, ये दोनों के समान चिन्ह हैं, तो ये जुड़कर 8 हो जाएंगे माइनस के। इसको अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, इसको देखिए 8वां प्रश्न क्या लिखा है। यदि किसी भी पूर्णांक को -1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में केवल चिन्ह चेंज हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, देखिए मान ज्ञात करना है इसका। तो आपको इन दोनों को केवल गुणा करना है, 12 का गुणा करना है 42 में। तो आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 गुणित 42 का आंसर आपका आएगा 504। अब यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो यहाँ पर उत्तर में भी क्या लगा लेंगे हम, माइनस चिन्ह। तो यहाँ पर आ जाएगा 504 माइनस का। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञात करना है इसका भी आपको उत्तर। तो देखिए, तो ये आपका 125 है और ये यहाँ पर 25 है और चिन्ह है भाग का। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 125 और भाग का मतलब होता है बटे में, और यहाँ पर ये 25। तो यहाँ पर चिन्ह आपके देख लीजिए 1 से हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 25 का पारा पढ़िए, 125 ज़्यादा ना हो तो 25 पंचे होता है 125। तो इस प्रकार से आपका आंसर 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 है। तो ये लिखा हुआ है 11 प्रश्न। तो आइए इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक -2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात का तापमान क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये रहा यहाँ पर इसका सलूशन, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर ये देख लीजिए हल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। इसके बाद 12वां प्रश्न देखते हैं, आशा है कि आपने देख लिया होगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 12 है। तो देखिए 12वें में क्या दिया गया है आपका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मान ज्ञात करना है आपको इसका। तो 11 भाग कोष्टक के अंदर आपका -2 + 1। तो देखिए पहले आप इस कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पर ये इस प्रकार से खुल जाएगा। अब इसमें देखेंगे आप कि इस कोष्टक के अंदर एक माइनस की संख्या और एक प्लस की, तो अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे। 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा माइनस का, इस प्रकार से। अब इस 1 का भाग देंगे आप इस 11 में, तो 11 एकम 11 आएगा, क्योंकि जो भाग का मतलब होता है बटे में, तो इस प्रकार से लिख जाएगा। अब 1 का भाग देंगे 11 में तो 11 ही आएगा, लेकिन चिन्ह आपका कोई क्या होगा, माइनस का, क्योंकि एक ही चिन्ह है ना माइनस का, इसलिए। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा 13 है।
इसमें क्या करना है, वितरण गुण का उपयोग करते हुए मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार से दिया है। तो अब इसमें देखेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 70। तो आप 70 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 19 बचेगा और यहाँ से माइनस का 1, तो इस प्रकार से बच जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं, तो यहाँ पर फाइनली क्या लगाएंगे हम नीचे वाले में, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा इस प्रकार से। अब ये दोनों माइनस के चिन्ह हैं, यानी एक समान है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर लीजिए। तो 7 का गुणा करेंगे 2 में, तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे, 14, और एक माइनस, यहाँ पर एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे। लेकिन इस माइनस का चिन्ह केवल एक ही है, तो माइनस के 1400 आएगा। तो अच्छे से कर लीजिए इसको। इसके बाद ये रहा हमारा अगला प्रश्न 14। तो देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये दिया गया है 14 प्रश्न। तो यहाँ पर -5 और 4 से शुरू करते हुए -5 और -6 तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करना है, इसको देख लेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर -5 लेना है और यहाँ पर क्या लेना है, +4। अब इसको घटाते घटाते यहाँ से घटाएंगे, पहले 4 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 2, फिर 1, यहाँ पर 0, -1, -2, -3, इस प्रकार से हमें -6 तक ले जाना है। तो आइए करते हैं इसे। तो पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो आपका आएगा -20। फिर यहाँ 4 की जगह पर आपको करना है 3 का गुणा, तो -15। फिर यहाँ पर 2 का करेंगे, फिर 1 का, फिर 0 का। इसमें साइड 5 ही रहना है आपका, इस साइड घटते क्रम में लिखना है। तो आपका यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर करेंगे, 1 के बाद आएगा आपका -1, -2, -3, -4 और -5। फिर आएगा आपका 5 में गुणा होगा -6 का, तो आपका आएगा यहाँ पर 30। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर आएगा आपका उत्तर 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ पर 30। तो ये आपके इसके आंसर हैं। इसमें आपके अलग अलग चिन्ह थे इसलिए माइनस का उत्तर है, इसमें आपके समान चिन्ह थे इसलिए प्लस का उत्तर है। तो लास्ट में आपका कितना आना था, -6 गुणित -5 गुणित -6 बराबर कितना, 30। तो ये लिख लीजिएगा आप। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न इसमें है नहीं, ये हमारा अगला पार्ट यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो आपके इसमें केवल यहाँ पर 14 क्वेश्चन ही थे। और यहाँ पर आपको किस प्रकार से संपूर्ण पुस्तक का हल देखना है, तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके एक पार्ट से टोटल पार्ट खुल जाएंगे, तो आप सभी को एक एक से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। किस प्रकार से आपको हल देखना है यह हमने आपको बता दिया है।